हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का वीडियो यार डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे होने वाला है, जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग का। कल हमने ये डिस्कस किया था कि रीजनिंग के क्या क्या टाइप्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। और आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यार ये मेरा खुद बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और ये टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि देखिए रियल लाइफ से सबसे ज़्यादा रिलेट यही टॉपिक करता है। ठीक है, तो इसी के साथ यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आते हैं। तो देखिए यार, नाम देख के तो साफ साफ पता चल रहा है इस पूरे चैप्टर में हम डील कर रहे होंगे डायरेक्शन से। ठीक है, और डिस्टेंस से, उनसे रिलेटेड डिस्टेंस से। ठीक है, अब डिस्टेंस कई टाइप की हो सकती है, वो सब अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कि हमसे डायरेक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी कैसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन हमसे डायरेक्शन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से वॉक करना शुरू किया, मैं लेफ्ट गया, फिर मैं राइट गया, फिर मैं अगेन लेफ्ट गया, तो मुझसे पूछ सकता है कि अब मेरी फाइनल डायरेक्शन क्या है, मैंने किस तरफ फेस किया हुआ है। अभी हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमसे डिस्टेंस पूछ सकता है। डिस्टेंस से क्या मतलब है उसका, ये पूछ सकता है कि आप इनिशियल पोजीशन से जहां से आप चलना शुरू किए थे वहां से आपकी फाइनल डिस्टेंस बताइए। या फिर पूछ सकता है कि अभी आप जहां पर हैं उसकी इनिशियल लाइन से डिस्टेंस बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ सकता है हमसे, डिस्टेंस पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा सन एंड शेडो पूछ सकता है हमसे। सन एंड शेडो से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सन जो है, हमको पता है कि मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि सन अगर ईस्ट में राइज होता है तो एक जो बंदा है हमारा वो सन की तरफ चलता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हैं वो, जिसमें हम सन को इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ राइज की बात नहीं है। ठीक है, हमसे सनसेट भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों में भी हम देखेंगे, सारे टाइप्स देखेंगे इसके। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमसे डिग्री का क्वेश्चन पूछ सकता है। डिग्री से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमसे उसने पूछा कि आप नॉर्थ में फेस किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप 60 डिग्रीज या 45 डिग्रीज आप घूम गए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो जब 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूम गए तो इस क्वेश्चन में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने डिग्रीज का कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक, उसके बाद अगली चीज हमसे उसने पूछी क्लॉक बेस्ड। क्लॉक बेस्ड पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसने क्लॉक में, ये आपका क्लॉक है। ठीक है, तो इससे बेस्ड भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें हम मानते हैं कि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा पोजीशन इंटरचेंज पर भी आ सकता है। पोजीशन इंटरचेंज से क्या मतलब है कि हमसे इस तरह से पूछ सकता है कि ये अगर हमारी एक पोजीशन है, ठीक है, ये हमारी एक पोजीशन है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि अगर ये हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि मान लीजिए इस नॉर्थ को अब हम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, तो बताइए साउथ को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। अभी के ये 3 कंसेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 कंसेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट यार डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज समझनी है हमको। ठीक है, तो ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस में अगर हमें कुछ क्लियर होना चाहिए तो वो डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए। डायरेक्शन से क्या मतलब है कि जैसे देखिए, ये हम सभी ने देखा होगा, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये चीज तो एकदम दिमाग में हमारे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये सारी पोजीशंस जो हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी, ये सारे एंगल जितने भी हैं ये सब 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, उसके बाद इतना क्लियर होने के बाद, अच्छा एक चीज और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए, कि नॉर्थ को यार हम उत्तर कहते हैं। ठीक है, साउथ को हम दक्षिण कहते हैं, दक्षिण। ठीक, ईस्ट को हम कहते हैं पूरब, और वेस्ट को हम कहते हैं पश्चिम। ठीक है, ये चीजें हमारे
क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा हमसे ये पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक रे या कोई आदमी ने इस तरफ फेस किया हुआ है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि जिन दो डायरेक्शंस के बीच में फेस किया होगा, उन्हीं दो डायरेक्शंस को मिलाकर हम ये लिख देते हैं कि उसने नॉर्थ ईस्ट में फेस किया है। अगर मान लीजिए उसने फेस इधर किया होता तो हम कहते कि साउथ और वेस्ट के बीच में फेस है ना, तो इसका मतलब वो साउथ वेस्ट है, ठीक। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस, ठीक। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमें। अब इन दोनों के बीच में भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये फिगर देखिए ड्रॉ किया है। सबसे पहला ये नॉर्थ है, फिर ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है, ये लाइन से साफ साफ दिख रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी क्लियर कर दी कि अगर साउथ और वेस्ट के बीच में किसी का फेस है तो वो साउथ वेस्ट होगा, और इधर होगा तो नॉर्थ ईस्ट, इधर होगा तो नॉर्थ वेस्ट, और इधर होगा तो साउथ ईस्ट। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अभी अगर आपको ये फिगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको मत देखिए, आप सिर्फ इस चीज को देखिए और ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि अगर हमसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन में आदमी है या जो बंदा है वो किस तरफ उसने फेस किया हुआ है, तो हमको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि नॉर्थ में फेस है उसका, अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो, अगर हमें गिवन नहीं है तो, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है डायरेक्शन में, कि सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि दो जो मेन डायरेक्शंस है जो मैंने अभी आपको बताया, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। ये बहुत काम आने वाला है आगे डिग्रीज में, ठीक है। इन दोनों के बीच में यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और मिडिल डायरेक्शन, अगर मिडिल में कोई लाइन है तो वो 45 डिग्री एंगल बनाएगी, जैसे कि मैंने यहां पर बताया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर बीच में इसको काट रहा है तो ये इधर से 45 और इधर से 45 बनाएगा। यहाँ अगर क्लियर ना हो आपको तो मैं यहाँ ये दिखा दूं कि ये आपका है, ये पूरा है 90 और ये है इतना 45, तो ये मिडिल डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, लेफ्ट एंड राइट टर्न्स आर एज यूजुअल, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि वो 10 मीटर्स गया फिर उसने लेफ्ट ले लिया, तो अगर आपको लेफ्ट और राइट, ठीक है, समझने में यहाँ पर दिक्कत होती है कि मुझे कैसे पता कि ये लेफ्ट किधर लेगा राइट किधर लेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आप खुद को विजुअलाइज करिए कि अगर आप यहाँ से चल रहे होते और आप यहाँ पर आकर रुकते, आपका फेस इस तरफ होता, ठीक, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होता, इस तरफ, और आपका राइट हैंड किधर होता, इस तरफ। तो अगर हमसे बोलता है कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है तो आप खुद को विजुलाइज करिए कि अगर आप इधर खड़े होते और आपका फेस इस साइड होता तो आप लेफ्ट टर्न कैसे लेते, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ अपना लेफ्ट टर्न लेते। या फिर से हम देखिए, अगर आपसे बोलता कि यहाँ पे पहुंचने के बाद एक राइट आपको टर्न लेना है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका फेस इस साइड है, तो आपका लेफ्ट हैंड ये, राइट हैंड ये, तो आपको बोला उसने राइट टर्न लेने के लिए तो राइट हैंड की तरफ मुड़ जाइए। फिर सेम दिक्कत, आप स्टार्टिंग में इस तरह से चल सकते हैं, उसके बाद जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए तब आपको ये हैंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर तेज है तो आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर खुद को विजुअलाइज करिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उधर आपको लेफ्ट टर्न लेना है और जो राइट हैंड होगा वो आपको राइट टर्न लेना है, ठीक है। तो ये यार बेसिक बेसिक डायरेक्शन का कंसेप्ट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और उसी के साथ साथ हमको बनाते हुए चलना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन हमने एक बार में पढ़ लिया और उसके बाद हम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि टीना ड्राइव 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप ये जरूर बना लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और जब भी हमें ये बोल रहा है कि वो टीना ड्राइव्स, तो अब हमें ये तो पता नहीं टीना कहाँ से ड्राइव कर रही है, टीना यहाँ से ड्राइव कर रही है कि यहाँ से ड्राइव कर रही है कि यहाँ से ड्राइव कर रही है, नहीं पता। तो जब भी ऐसा कुछ ना समझ में आए आपको, तो हमेशा आप मान के चलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कि आप सेंटर से चल रहे हैं, ठीक है। ये जो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ सेंटर से आप चल रहे हैं, तो हमारी टीना जो है वो यहाँ पर खड़ी है ठीक है। तो टीना 45 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, ठीक है। तो यहां से 45 किलोमीटर ईस्ट में टीना जाती है। उसके बाद अब सेम चीज, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा हूँ, जैसे ये टीना है हमारी, तो ये टीना ईस्ट में गई और इसने 45 किलोमीटर जो है चला। अच्छा, उसके बाद फिर से अब हमें क्या बोल रहा है, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर। तो फिर से अगर आपको यहाँ समझ में दिक्कत हो रही है कि राइट कैसे लें, तो देखिए आपका फेस इस तरफ है, आपका लेफ्ट हैंड ये, राइट हैंड ये, तो यहाँ राइट की तरफ आप मुड़ जाइए और उसके बाद 65 किलोमीटर आप चले यहाँ से। उसके बाद आपसे बोल रहा है देन टर्न्स लेफ्ट
एंड ड्राइव्स 33 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से फिर से आपको कोई दिक्कत, इधर फेस, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, तो आपको क्या बोला है, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 33 किलोमीटर। तो यहां से 33 किलोमीटर ड्राइव कर रही है। तो अब हमसे बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। तो अब टीना यहाँ पहुंच चुकी है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में जो है उसने फेस किया हुआ है। तो अब देखिए, जहां पर आपसे पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में उसने फेस किया है, वहां पर आप ये चीज बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अभी भी ये इसी तरफ इसका फेस है, तो किस तरफ फेस हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, आप इस वीडियो को एक दो बार और देखें और अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करें। ठीक है, जो मेन चीजें होती है उसमें वो हमारा लेफ्ट और राइट टर्न होता है। अगर हमने यहाँ पर गलती कर दी तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम अगला कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए यार, इसमें मैंने आपको अभी जस्ट बताया था सबसे पहली स्लाइड में कि हमसे पूछता है डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब डिस्टेंस कई तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जैसे आप यहाँ 2 किलोमीटर गए, फिर आप यहाँ 2 किलोमीटर गए, आप यहाँ 2 किलोमीटर गए। अब आपसे डिस्टेंस पूछेगा कि इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस बताओ, तो आप बता देंगे ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। तो ये तो बेसिक डिस्टेंस हो गया, ये तो हम सब कैलकुलेट कर ही लेंगे, और इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं ये पार्ट जो है छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, काफी लोगों को ये बहुत बेसिक लगेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है, लेकिन जब हमारे बेसिक्स जो है क्लियर होंगे तभी हमसे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर भी है, फिर भी आप जो है एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की सामने वाली साइड होगी, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हमेशा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। बस ये चीज याद करनी है। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं याद हो रहा है तो आप बस इतना याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर का सम होगा। अच्छा, एक चीज जो बहुत लोग गलती करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में, कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसने बोला, क्या बोला उसने कि आप जो है यहाँ से ईस्ट में जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। आप ईस्ट में जाते हैं और ईस्ट में जाने के बाद आपसे उसने बोल दिया कि देन ही टर्न्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट आप बताएंगे मुझे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर हैं तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ध्यान से, पहले ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो अगर वो बंदा यहां से चलता है, रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, तो अगर ये बंदा जो है यहां से चलता है और उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट में टर्न ले लेता है। ठीक है, अब अगर वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो क्या यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं 90 डिग्रीज नहीं है ना यार, और हमें कंफर्म नहीं है कि वो कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वरना आप ये सोचो कि हाँ ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बस बढ़िया है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हर ट्रायंगल के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सोहन ड्रोव 50 किलोमीटर टू द वेस्ट। सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्या बोल रहे हैं हमने, सोहन ड्रोव 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब ऐसा समझिए कि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहां बना रहा हूं वरना बहुत मैस हो जाएगा इसमें। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, सोहन ड्रोव 15 किलोमीटर, यहां से वो 15 किलोमीटर वेस्ट में गया। देखिए वेस्ट किधर था आपका, ये था वेस्ट, यहाँ 15 किलोमीटर गए। 15 किलोमीटर जाने के बाद ही टर्न टू ईस्ट। अब बताइए, जब ये 15 किलोमीटर गया, ठीक है, वेस्ट में इसके हाउस के, उसके बाद उसने बोला कि डन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर। अब देखिए, यहां से उसने लेफ्ट लिया, तो सबसे पहले आपका फेस किधर है, इधर है, आपका लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, खुद को विजुलाइज करिए। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट, तो अब लेफ्ट उसने लिया और 20 किलोमीटर चला वो। देन ही टर्न ईस्ट। अब देखिए, अगर आप यहां पर हैं, ठीक है, तो आपका ईस्ट यहां पर क्या होगा, ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये होगा ना ईस्ट।
तो वो ईस्ट में गया और कितना गया 25 किलोमीटर्स। ठीक है, ये सिर्फ 15 था, ये 25 किलोमीटर्स गया। उसके बाद फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर। अब फिर से फेस आपका इधर है, लेफ्ट हैंड आपका इधर, राइट हैंड इधर। ठीक है, उसके बाद 20 किलोमीटर्स वो लेफ्ट में टर्न ले लिया। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस। अब देखिए ये नॉर्मल डिस्टेंस से पूछ रहा है। ठीक है, इसमें हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर ये नीचे वाली डिस्टेंस जो है, अगर ये नीचे वाली डिस्टेंस हमारी 25 किलोमीटर है, तो यानी कि ये पूरी भी 25 होगी। और अगर ये पूरी 25 है तो ये 15 है। तो अगर हम 25 माइनस 15 कर दें, अगर हम इसको x मान ले, चलिए और बेसिक से चलते हैं, तो अगर हम इसको ले ले 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25, तो x हमारा आ जाएगा 25 माइनस 15, 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए अगर ये इतना सिर्फ 15 है और ये पूरा 25 है, तो 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन उस पर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें तो पता है कि भाई कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्या हो रहा है भाई तुझे आज पेन। तो देखिए कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए यहां से कुणाल चला 10 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक, यहां मैं बना रहा हूं ताकि क्लियर रहे आपको। ठीक है, यहां से कुणाल जो है चलना स्टार्ट किया उसने, और 10 किलोमीटर गया वो नॉर्थ में। ठीक, अब आगे क्या हुआ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब सोचिए अगर आप यहां पर हैं तो आपके लिए साउथ क्या होगा, ये होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। तो साउथ में वो कितना आया 6 किलोमीटर्स। ठीक है, तो मान लीजिए यहां तक आप वापस लौटे और आपने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्या बोला, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगर आप यहां पर हैं तो आपके लिए ईस्ट क्या होगा, आपके लिए ईस्ट होगा क्या, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। यही होगा आपके लिए ईस्ट। तो यहां आप ईस्ट में गए कितना, 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर आप ईस्ट में गए, और ईस्ट में जाने के बाद आपसे पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये रेफरेंस जो वर्ड है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। रेफरेंस वर्ड का मतलब ये है कि आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, या तो वो रेफरेंस लिख देगा या आपसे लिख देगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों सेम है। मतलब आप जहां से चले थे उस पॉइंट से बताइए यहाँ की डिस्टेंस। तो अगर अभी भी आपको ये बहुत ही वो लग रहा है, ठीक है, समझ जाइए बस आप यहाँ पे कि ये 10 किलोमीटर गया, फिर ये वापस आया 6 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट में गया 3 किलोमीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस। तो अच्छा एक चीज, अगर ये टोटल 10 है और ये इतना 6 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया है जिसका ये 90 डिग्री है, ये 3 है एंड ये 4 है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर, हमें पता नहीं है साइड क्या है तो x मान लेते हैं। तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, यहाँ स्पेस नहीं है यार तो मैं ऊपर कर देता हूँ, इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25 और x इज इक्वल्स टू √25 5 आ जाएगा। ठीक, अच्छा हमसे डायरेक्शन भी पूछा है। कहां से डायरेक्शन पूछा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस से। ठीक है, रेफरेंस से डायरेक्शन पूछा है, तो आप चले कहां से थे, यहां से। ठीक, अब देखिए और लास्ट में आप पहुंच कहां गए, यहाँ पे। तो अगर मैं यहां से देखूं तो नॉर्थ आपका ये होगा, साउथ ये होगा, वेस्ट ये होगा, ईस्ट ये होगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये किन दोनों के बीच में है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहलाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर होना चाहिए 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है यार, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको ये चीज क्लियर ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ही। फिलहाल आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको कंसेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यार सब थर्ड टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ शैडो। ठीक है, आपसे शैडो पे क्वेश्चन पूछ सकता है। शैडो का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या क्या है, ठीक है, कंसेप्ट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो सनराइज होता है वो सनराइज कहाँ पर होता है, ईस्ट में। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में कहीं पर भी दे दिया कि सनराइज
ये वर्ड उसने अगर यूज कर दिया तो हमें ये मान के चलना है, या ऐसा होता ही है कि ईस्ट में जो है सन इस समय हमारा है। और अगर उसने वर्ड यूज किया सनसेट, तो सनसेट का मतलब ये है कि वर्ड वो अभी है वेस्ट में, क्या, सन हमारा। ठीक, अच्छा एक चीज जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए शैडो में आपको, कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और ये सन आपका जो है सनसेट है, और ये सन आपका अगर वेस्ट में है, तो जो आपका जो शैडो बनेगी वो इस तरफ बनेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई यार? अगर हम इसको देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट में हो गई। यानी कि जब भी सनसेट होगा इवनिंग में, ठीक, अच्छा एक वर्ड और सनसेट के लिए यूज कर सकता है यार, वो डस्क वर्ड यूज कर सकता है। डस्क वर्ड का भी सिमिलर मीनिंग है सनसेट का। और सनराइज के लिए डॉन वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, तो राइज तो होता है वेस्ट में, कब? सनसेट के टाइम पे, ठीक है। और अगर जो है हमारा आदमी खड़ा हुआ है, तो शैडो जो होगी ना वो उसकी ईस्ट में बनेगी। ठीक, या आप यहां से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये वेस्ट में सनसेट हो रहा है, तो जो शैडो बनेगी इसकी वजह से वो यहाँ पर बनेगी ईस्ट में। दूसरी चीज, अगर सनराइज हो रही है तो यानी कि हमारा सन किधर है? हमारा सन है ईस्ट में। ईस्ट में है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी? वो बनेगी वेस्ट में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को आप देख के चलिए तो आपको पता चल जाएगा वेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये देखिए ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? अच्छा एक चीज और, इन दोनों के बीच में भी आपसे कुछ पूछ सकता है कि मान लीजिए आपसे उसने कहा कि टाइम हो रहा है 12 o'clock, तो 12 o'clock में यार सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। ठीक है, तो ना ही इमेज जो है ईस्ट में बन रही होती है, ना ही इमेज या शेडो वेस्ट में बन रही होती है। ठीक है, तो ये वाला भी चीज हमें याद रखना है कि 12 o'clock अगर मेंशन कर दिया उसने, ठीक है, तो नो शेडो फॉर्म्ड, कोई भी शेडो नहीं बनेगी। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल। एक बार और इसको देखिए, समझिए, पीछे करके वापस जाइए। ठीक है, एक एक चीज को पढ़िए, नोट्स बनाइए, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने की। ठीक है, तो सबसे पहले यार ये नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऊपर में मैंने आपके लिए एक और कंसेप्ट डाला हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग। अब देखिए इसने वर्ड यूज कर दिया मॉर्निंग, तो अगर मॉर्निंग वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब, और यहाँ पे देखिए सन वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि सन हमारा कहाँ पर है इस टाइम? सन हमारा है ईस्ट में। ठीक, क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सनराइज करता है और वो ईस्ट में होता है। ठीक है, अब दूसरा, राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब मान लीजिए राजा हमारा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो राजा जो है वो कहाँ चलना शुरू किया उसने? टुवर्ड्स सन। टुवर्ड्स सन मतलब वो ईस्ट में चला। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, कुछ दूर चलने के बाद, ही टर्न टू हिज राइट, इधर आप फेस किए हैं, ये लेफ्ट, ये राइट, राइट में मुड़ गया। फिर वही सेम चीज, लेफ्ट राइट, किधर मुड़ गया? अगेन टू हिज राइट, फिर राइट में मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, अब फिर से फेस इधर है, ये लेफ्ट, ये राइट, फिर से राइट में मुड़ गया। अब पूछ रहा है हमसे कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो अब सोचिए सन की तरफ इसने चलना शुरू किया था, पहले वो इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अभी उसका फाइनल फेस किस टाइप है, किस तरफ है? इस तरफ है ना। तो जब इस तरफ फेस है तो हमको ये पता है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, जब भी मॉर्निंग यूज करा, अच्छा इसकी जगह अगर उसने इवनिंग यूज कर दिया होता, तो इवनिंग यूज कर दिया होता और बोलता वॉक टुवर्ड्स द सन, तो हम ईस्ट की तरफ नहीं चलते, फिर हम चल रहे होते वेस्ट की तरफ, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे जो हमारा सन होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके रखिए। ठीक है, आगे अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको हो सकता है दिक्कत। अब देखिए क्या बोला, इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट। तो यार सबसे पहली चीज तो सनसेट तो मतलब किधर आ गया भाई? ये ईस्ट लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, सनसेट के टाइम पे जो सन हमारा हो जाएगा वो वेस्ट में आ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, श्याम टॉकिंग विद ईच अदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, राम एंड श्याम टॉकिंग विद ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे राम खड़ा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यहाँ पे श्याम खड़ा है। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ शैडो ऑफ राम, ये दोनों एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, तो यार जब एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे तो एक दूसरे के सामने फेस होगा उनका।
ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, इफ द शेडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू श्याम एंड देन इन विच डायरेक्शन श्याम्स फेस, श्याम का फेस किस डायरेक्शन में होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो शेडो ऑफ राम फॉल्स टू द श्याम, फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, ठीक है। और ये क्वेश्चन यार शायद इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे एक चीज और होगी, शेडो ऑफ राम फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ श्याम एंड, नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी जो शेडो बनेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी हमसे बोल दिया 2% का यूज कर दिया उसने, अगर ठीक है 2% का अगर उसने यूज कर दिया, तो जो शेडो बनेगी ना, इस वाले की शेडो बनेगी इसके राइट में, और इस वाले की शेडो बनेगी इसके राइट में, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसके पर्सपेक्टिव में देखें, आप सोचिए कि अगर आप जो है साउथ की तरफ फेस कर कर खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा, तो यानी कि इसके लेफ्ट में बन रही है। दूसरी चीज, अगर आप नॉर्थ में फेस कर कर खड़े हैं, देखिए ये नॉर्थ में फेस किया है ना इसने, तभी तो दूसरे से बात कर रहे हैं। जब नॉर्थ में फेस किया हुआ है, यानी कि ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये दो चीज क्लियर हो गई तो क्वेश्चन आपका हो गया। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ शेडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम, ठीक, लेफ्ट टू द शेडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम, हाँ बिल्कुल सही है, शेडो लेफ्ट टू द श्याम। अब देखिए एक सेकेंड, देखिए तो हमसे बोला है कि शेडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू द श्याम, श्याम के लेफ्ट में पड़ती है, तो यार इन दोनों में लेफ्ट कौन है, सिर्फ यही एक अकेला लेफ्ट है, तो यानी कि राम की शेडो जो है वो श्याम के लेफ्ट में पड़ रही है, ठीक। तो श्याम का लेफ्ट सिर्फ एक ही आदमी का है, तो ये हो जाएगा हमारा श्याम, ठीक है। और अगर इसको इससे बात करना है तो इसको किस तरफ फेस करना पड़ेगा, यानी कि साउथ की तरफ, तो श्याम का जो फेस हो जाएगा वो साउथ में हो जाएगा। तो आई होप यार कि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम इन सबसे रिलेटेड हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछें, और मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। और यार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, इस पूरे वीडियो के रिलेटेड आपको कितना समझ में आया, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार सकूं, ठीक है, और आपके लिए एक बेहतर वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो यार फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।